अस्सलाम वालेकुम। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है शेपर्ड्स करेक्शन। तो सबसे पहले ये चीज़ है कि शेपर्ड्स करेक्शन हम यूज़ क्यों करते हैं। तो देखिए, जब हमारे पास एक गुड फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होती है तो इसमें हमारे पास क्या होती है, ये रेंज ऑफ वैल्यूज़ होती हैं, एक ग्रुप की, फिर दूसरे की, तीसरे की। अब देखिए, हमने पहले भी चैप्टर पिछले में भी किया था कि जब हम एक डाटा को ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में चेंज करते हैं तो हमारे पास क्या होता है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ द इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन लॉस हो जाती है। यानी कि हमें यहाँ पर पता है कि फ्रीक्वेंसी कितनी है, 9 है, यानी कि 9 वैल्यूज इसके अंदर क्या कर रही है, फॉल कर रही हैं। अब मुझे नहीं पता यहाँ पर कि वो 21 थी, 22 थी, फिर उसके बाद में 28 है, 22 है, या 22 3 टाइम्स या 4 टाइम्स है। मुझे यहाँ पर किसी भी वैल्यू के बारे में कुछ नहीं पता। तो वो क्या करता है, वो हमारे पास क्लास का, हमारे पास क्या करता है, मिड पॉइंट ले लेता है। तो वो क्या करता है, देखें, अजम्पशन हमारे पास यहाँ पर क्या होती है कि दैट द फ्रिक्वेंसीज एसोसिएटेड विद अ क्लास। ठीक है, एक क्लास के साथ जो फ्रिक्वेंसी पड़ी है आर लोकेटेड द मिड पॉइंट ऑफ द क्लास इंटरवल, उसे हम मिड पॉइंट में, यहाँ पर ये फ्रिक्वेंसी पड़ी होती है, फिर हम क्लास को क्या कहते हैं हमें पता तो नहीं होता है, ऑब्जर्वेशन कौन सी है, हम इसे क्या कहते हैं, मिड पॉइंट में हमने चेंज कर लिया। अब हम क्या करते थे, हम समीशन एफ एक्स ओवर एन करेंगे तो हमारे पास मीन की वैल्यू आ जाएगी। या हम यहाँ पर क्या करेंगे, समीशन, समीशन पीछे आएगा, समीशन एफ आई माइनस एक्स बार, ठीक है, उसका स्केयर करेंगे, एन पे डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा। अब देखिए, यहाँ पर हम जब इसे क्या करेंगे, हम इसकी स्टैंडर्ड डेविएशन निकालते हैं, वेरिएंस निकालते हैं। अगर मैं स्टैंडर्ड दूँ तो स्टैंडर्ड डेविएशन निकालते हैं, तो जाहिर बात है यहाँ पर जो हम एक्स की वैल्यू यूज़ कर रहे हैं वो हमें पता है कि वो, मुझे बस उसने अपने तौर पर एक एवरेज वैल्यू ले ली है, लेकिन उसे कोई पता नहीं कि उसमें वैल्यूज़ क्या पड़ी थी या क्या नहीं। तो उसने क्या करना है, यहाँ पर जब भी हम ये डेविएशन लेंगे, आंसर निकालेंगे, तो उस आंसर में देखें तो कुछ ना कुछ फर्क होगा, वो आंसर बिल्कुल एक्यूरेट नहीं होगा और गलत होगा, क्योंकि हमें पता है कि वैल्यूज, हमें कुछ नहीं पता था कि यहाँ पर कौन सी पड़ी हुई थी। तो उसके लिए क्या होता है, जब हम ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं तो उसमें थोड़ी सी हमारे पास अनकोरेक्टेड वेरिएंस आता है। तो यानी कि जो हम मूवमेंट्स कर रहे थे ना, तो M2 की जो हमारे पास वैल्यू आ रही है, मूवमेंट, सेकंड मूवमेंट अबाउट द मीन, वो हमारे पास अनकोरेक्टेड आ रही है। तो इससे हम क्या करेंगे, एक सेकंड मूवमेंट अबाउट द मीन और एक फोर्थ मूवमेंट, तो हम इस अनकोरेक्टेड आंसर्स को करेक्ट कर सकते हैं किसके जरिए, शेपर्ड्स करेक्शन के जरिए। तो हम देखते हैं कि यहाँ कहाँ कहाँ पर यूज होती है, और उसके अलावा हम इसका क्वेश्चन करके देखते हैं कि हम कैसे इसे करेक्ट करते हैं। तो पहले वो हमें बताता है कि शेपर्ड करेक्शन हमें क्या बताता है कि अगर हमारे पास एक फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कंटिन्यूस हो, उसके बाद में टेल ऑफ टू जीरो एट ईच एंड हो, तो फिर हम इस, अगर हमारे पास ये दो चीजें हों तो फिर हम क्या कर सकते हैं, फिर हमारे पास जो अनकोरेक्टेड, ये देखें, अनकोरेक्टेड M2 और अनकोरेक्टेड M4 पड़ा हुआ है, उसे हम चेंज किस में कर सकते हैं, कोरेक्टेड में। दो चीज़ें, फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कंटिन्यूस होनी चाहिए, और उसके अलावा टेल्स। अच्छा, टेल्स के बारे में पहले देखने के, ये देखें, अगर हमारे पास एक डिस्ट्रीब्यूशन बन रही है तो ये भी टेल जीरो की तरफ जा रही है और इधर भी जा रही है, बोथ एंड, टेल्स ऑफ टू जीरो एट ईच एंड। ठीक है, जीरो तक जा रही है, यहाँ पर टच नहीं हो रही। अब देखें, यहाँ पर हमारे पास क्या है, फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कंटिन्यूस। तो कंटिन्यूस आपको पता कैसे होती है, अगर हमारे पास क्लासेस पड़ी हो तो यहाँ पर अगर मैं डाटा लिख दूँ कि ये क्या है, 20 और उसके बाद में 29, 30 और उसके बाद में कितना है, 39, 40 और उसके बाद में कितना है, 49, यानी कि ये ग्रुपिंग इसमें, यानी कि रेंज ऑफ वैल्यूज पड़ी हो, तो ये हमारे पास क्या होती है, आगे फ्रिक्वेंसी जाहिर बात है पड़ी होंगी। अगर मैं 2 1 या 5 कह दूँ, चलो 4 लिख दिया है, तो इस तरह हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास है ग्रुप फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, या हमारे पास क्या, हमारी फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, कंटिन्यूस है। तो तब हम इसे इस्तेमाल करके अनकोरेक्टेड को करेक्टेड में चेंज कर सकते हैं। अब जो ये मैंने फार्मूलेज लिखे हैं, तो इसमें ये एच की वैल्यू क्या होती है, तो एच क्या है, द यूनिक इंटरवल, ठीक है, क्लास इंटरवल। तो यहाँ पर देखें, हमारे पास क्लास इंटरवल कितने का आ रहा है, अगर मैं इन दोनों में को भी करके देख सकता हूँ कि 30 माइनस 20, तो मेरे पास 10 का इंटरवल आ रहा है। तो यहाँ पर यानी कि मेरे एच की वैल्यू क्या होगी, 10 होगी। अगर इसको मैं देखूँ तो यहाँ पर हमें पता क्या चल रहा है, आप पता, ये दो चीज़ें पता चल गई कि ये चीज़ें हों तो हम शेपर्ड्स करेक्शन यूज़ करेंगे, और हमारी वैल्यूज़ को, जो मूवमेंट अबाउट, सेकंड मूवमेंट अबाउट मीन है और फोर्थ मूवमेंट अबाउट मीन है, उसे हम क्या कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं। अब हमारे पास क्या है कि एक और वो चीज़ बताता है, वो क्या बताता है कि हमारे पास जब जो शेप ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन है वो हाईली स्क्यूड हो, यानी कि अगर मेरे पास शेप ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऐसी आ रही है, ऐसे आ रही है, ये भी थोड़ी सी, अगर मैं ऐसे कर लूँ कि, ऐसे कर लें चलें, तो ये देखें, ये
हाईली पॉजिटिव स्क्यूड है और ये हाईली नेगेटिव स्क्यूड है। तो इस किस्म का जब हमारे पास ये होगा डाटा, यानी कि शेप ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन इस किस्म की बन रही होगी, तब ये शेपर्स करेक्शन हम यूज़ नहीं कर सकते। फर्स्ट थिंग ये थी। अगर थोड़ी सी डिस्पर्शन हो तो कर सकते हैं, यानी कि अगर हमारे पास सिमेट्रिक से थोड़ी सी लैग कर रही है, ऐसे कर रही है, यानी कि सेंटर में नहीं है, थोड़ी सी है, या इस तरह का देखें थोड़ी सी इधर है, अब ये तो फिर भी सेंटर में बन गई, तो ये क्या है, ये हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। अब देखिए एक और चीज़, अगर हमारे पास हमें एच की वैल्यू भी ज़ाहिर बात है फिर चाहिए, अगर इनका इंटरवल चेंज हो जाता है, यानी कि एक इंटरवल यहाँ पर पड़ी हुई है वैल्यूज़ ये, और एक पड़ी होती है यहाँ पर 35 तक, फिर हमारे पास नेक्स्ट इंटरवल होता है 60 से लेकर 44 तक। तो ये देखिए यहाँ पर इंटरवल क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो अगर हमारे पास इंटरवल चेंज हो रहा है तो तब भी हम शेपर्ड्स करेक्शन यूज़ नहीं कर सकते। अब हमें पता चल गया हम कब यूज़ कर सकते हैं, कब नहीं यूज़ कर सकते। तो अब हम इसकी एक एग्जाम्पल करते हैं जी। तो अगर हमारे पास एक इस किस्म की एग्जाम्पल पड़ी होती है और वो कहता है कि इसकी फर्स्ट और मूवमेंट हमने निकालनी है, मूवमेंट अबाउट मीन, तो हमें क्या करके दो, इसका शेफर्ड्स करेक्शन निकाल के दें। इसमें यानी कि जो एरर आ रहा है M2, M3 और M4 में, M3 में वैल्यू चेंज करेंगे तो वो चेंज नहीं होती, वही रहती है। M2 और M4 में तो वो हमें निकाल के दें। तो यहाँ पर जब हमने निकाला है फार्मूला लगा के जो हमने अभी लिखा था इन दोनों में, तो देखें हमारे पास आंसर्स में थोड़ी सी चेंज आई है, तो हमने वो क्या कर लिया है, करेक्ट कर लिए हैं इन्हें। तो ये आपकी बुक के ऊपर एग्जाम्पल सारी हल हुई है। तो मैंने बस आपको सिर्फ डाटा दिया और डाटा के बाद में आंसर्स बता दिए हैं। तो इस तरह के डाटा के ऊपर अब आप कहेंगे कि हमने तो पहले कहा था कि हमारे पास फ्रिक्वेंसी होती है, फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन वो कंटिन्यूस होनी चाहिए। तो ये बुक वाले का है, उसने कहा है कि आप इस डाटे के ऊपर लगा दें, तो आप इस डाटे के ऊपर लगा दें। वैसे जो है हमारे पास क्या होनी चाहिए, क्लासेस हमने पहले स्टार्ट में कहा था हमारी फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होनी चाहिए, कंटिन्यूस होनी चाहिए। यानी कि हमारे पास डाटा जो हुआ वो एक रेंज में पड़ा होना चाहिए था क्लास का, कि उसकी एक लोअर वैल्यू होती, एक अपर वैल्यू होती, ठीक है। लोअर क्लास लिमिट और अपर क्लास लिमिट इस तरह हमारे पास होती, तो फिर हमने वो लगाना था शेपर्ड्स करेक्शन। बाकी आज के लिए इतना ही था, आज का टॉपिक हमारा इतना ही था, आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।